सर, अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली 6 लड़कियां हैं, इनमें से 2 का सिलेक्ट होना फाइनल, रेशमा और कोमल। कुलकर्णी, गायब भी 6 में से वही 2 लड़कियां हुई है जो कबड्डी अच्छा खेलती थी। तो ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन कम करने के चक्कर में कोई ये सब कर रहा है। रेशमा का मर्डर और कोमल का गायब होना, इन दोनों में एक चीज 100% कॉमन है, कबड्डी एकेडमी। सर, कोमल और रेशमा ये दोनों हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाले मेन खिलाड़ी थे। स्टेट लेवल पे खेलना तो दूर, अब पार्टिसिपेट करना भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ किसी की एज और अकल इतनी ज़्यादा नहीं कि ये सब प्लान कर सके, और वो भी महज एक सिलेक्शन के लिए। मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगता है। इन लड़कियों का आपस में कैसा कनेक्शन था? सर, इनकी आपस में सबसे बनती थी, कभी कोई झगड़ा भी नहीं सुना। टीम में जो और लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उनके नाम क्या है? शांति, प्रियंका, पिंकी पाटिल, नेत्रा अबनवे। ठीक। सर, एकेडमी के सभी लड़कियों का बैकग्राउंड चेक किया, सभी के बैकग्राउंड्स क्लियर है सिवाय एक के। कौन? पिंकी पाटिल। ये भी उन 6 शॉर्टलिस्टेड लड़कियों में से एक है। इसके पिता काफी पावरफुल और पैसे वाले हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड के पीछे इस पिंकी पाटिल का हाथ है या फिर उसके बाप का? तो इसमें क्या है, हार जीत तो खेल में चलती रहती। और वैसे भी इस बार मैं पिंकी को पुणे भेजने की सोच रहा हूँ। तिथेमाजी चांगली सेटिंग है, ये हो जाएगी वहाँ पे सिलेक्ट। बेचारी इस बार ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी, शादी थी मेरे बड़े बेटे की। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से आप? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ इससे। पाटिल साहब, ये ऐसा तो नहीं दुनिया की हर खुशी देने के चक्कर में आप कुछ ऐसा तो नहीं कर बैठे जो आपको नहीं करना चाहिए था? सर, तुम्हें निश्चिंत रहा, इस तरह के काम मैं नहीं करता। सर, यू आर राइट। रेशमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी हत्या की गई। कुलकर्णी, समझ में नहीं आ रहा कि रेशमा की हत्या कोई क्यों करेगा। पुरानी दुश्मनी वाला एंगल हो सकता है। शांति आत्महत्या करने जा रही थी, ये आदमी ने उसकी जान बचाई। क्या? हाँ साहब, शांति पटरी पे चली जा रही थी, हमने उसकी जान बचाई और कहा घर जाओ। पहले कोमल गायब हुई, फिर रेशमा की हत्या हुई और अब शांति आत्महत्या करने जा रही है। कुलकर्णी, ये चल क्या रहा है? रेशमा के घर चलते हैं। पुलिस के लिए चुनौतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक सीधे साधे घर की कबड्डी स्पोर्ट्स में सक्रिय इन साधारण लड़कियों की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि इस तरह के भयानक नतीजे सामने आ रहे थे? ये प्रतियोगिता को लेकर इनका संघर्ष था या फिर इनके सपने मिट्टी में बदल गए थे? कबड्डी के खेल में एक उज्जवल भविष्य को तलाशते और अपने सपनों को पूरा करने की राह में आखिर उनके सामने ऐसा कौन सा डरावना मोड़ आया जहां से सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ते उनके कदम जिंदगी को खत्म करने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गए? बहरहाल पुलिस ने इस इंतहाई संजीदा केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जी जान से इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। सर, रेशमा की किताब से ये सुसाइड नोट मिला है, लेकिन इस पे की तारीख रेशमा के मर्डर के 3 दिन पहले की है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का मर्डर हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की खुद मरना चाहती थी उसे कोई क्यों मारेगा? आप बता सकते हैं कि रेशमा खुदकुशी क्यों करना चाहती थी? पता नहीं सर, स्कूल के मार्क्स से लेके स्पोर्ट्स, घर, सब जगह बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी लड़की। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में है, तो हम उससे बात करते, कोई रास्ता निकालते। कुलकर्णी, कुछ तो झोल है। रेशमा और शांति दोनों अच्छे दोस्त, दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे और दोनों को सुसाइड करना था। अब सवाल ये है कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को सुसाइड करना था? और इस सवाल का जवाब शांति हमें दी। शांति कहाँ है? सर, शांति अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। तुम लोगों ने शांति की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, ये तो आपको आई बाबा ही बता सकते हैं। अरे आई बाबा को डेट? बाबा काम पर है और आई भाजी लेने गई है। सब, मैं कॉलेज निकलती हूँ। सर, शांति आखिरी बार परसों शाम को देखी थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। कुलकर्णी, शांति की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और अपने खबरियों को बोलो काम पे लग जाए। सर। ओके, आगे सिग्नल से राइट लेना और बाईपास रोड से गाड़ी लेना।
क्या है सब? और ये कोमल तेरे साथ कब से है? साहब मला माफ करा साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कोमल को मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि ये अपने घर वापस चली जाए, पर ये मानी ही नहीं, अपनी जिद पड़ी रही। और इसका बाप आदमी नहीं जल्लाद है साहब। अब मैं भी क्या करता, मुझे भी तरस आ गया और मैंने इससे शादी कर ली। तेरे घर वालों को पता है? नहीं साहब, मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अच्छा, और इस डर से रेशमा और शांति इन दोनों के मरने की बात तुम दोनों ने छुपाई? सर, इसने मुझे रेशमा के बारे में बताया था, पर शांति कल से गायब है, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। फिर ऐसा तो नहीं कि उसके गायब होने में तुम दोनों का हाथ है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन रेशमा का खून हुआ उस दिन मैं यहाँ थी। मैं ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर, किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप दोनों गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? कुलकर्णी, ये रेशमा और शांति, ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कि ऐसा तो नहीं कि रेशमा का मर्डर करने के बाद शांति ने गिल्ट में आके खुदकुशी करने की सोची? अब पता ये करना है कि शांति भी कोमल की तरह खुद से गायब हुई है या उसे किसी ने भगा कर लेकर गया है। ये शांति का लापता होना और रेशमा का मर्डर, ये दोनों केसेस पेचीदा है। कोमल के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल चुकी है। सर, निर्मला, मला सांगा, ऐसा क्या हुआ था जो शांति ने खुदकुशी करने की कोशिश की? माझी मोठी मुलगी कोमल कमजोर आहे, पण माझ्या सर्वात छोटी मुलगी प्रियंका वो गुस्से वाली है, लेकिन शांति जो एक ही थी, जो हालात को संभालना जानती थी, बहुत समझदार थी मेरी बच्ची। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा उल्टा सोच भी सकती है। रेशमा और शांति की प्रॉब्लम क्या थी ये बात तो अब तक पता ही नहीं चली है। सर, प्रियंका के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। काय खाल्लं होतं तुम्ही दोघींनी? कितनी बार मना किया है कि रोड से कुछ भी नहीं खाने का। गर्म पानी पियो। दोनों इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। अगर उठ, एक पानी पी। कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो वो रात को सोते वक्त देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो उन्हें सोने ही नहीं देते हैं, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देते हैं। सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश ही हमें औरों से अलग बनाती है, हमें अलग पहचान देती है। और इन सपनों का जन्म उम्र के उसी पड़ाव में हो जाता है जहां से हमारे नन्हे कदम जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना बस सीख ही रहे होते हैं। सुबह मात्रे निक्कर पहन के लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं।
गनीमत है कि आजकल के बच्चे कम से कम चड्डी पहनकर तो निकलते हैं। देख वो दिन दूर नहीं है जब लोग बिना कपड़े पहने हुए रोड पे घूमते दिखेंगे। लेकिन एक बात है, इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। चला। इसी बीच कई बार समाज, परिवार और पैसों जैसे कई बंधन हमारे सपनों को पूरा होने से रोकते हैं, लेकिन इन सब से टकराते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। प्रियंका 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 देख, ये पैर फंसा रही है ना, वैसे फंसाएंगे। अरे यार, कबड्डी 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 कैसे खेलना है ऐसे? हमेशा ऐसे। बस कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जब देखो तब तुम लोगों को मौज मस्ती सुनती है बात। आई शपथ, आज ना ये टीवी फोड़ देता, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बाबा बाबा अहो अहो काय करते तुम्ही? नाम डुबाने पैदा हुए सारे। अहो टीव्ही कुठे घेऊन चालला? बाबा घेऊन चालला तुम्ही टीव्ही? अहो असं काय करताय? अरे बाबा बाई या बाबा. मटन कुठे? मटन नहीं आज. मटन नहीं है? हाँ? तेरे को पता है ना, मेरे को रोज रात को खाने में मटन चिकन लगता है। फिर क्यों नहीं बनाया तूने मटन चिकन? 5,000 रुपए देते हो मुझे, उसमें से महीना खत्म होते होते 1,500-2 हजार वापस भी ले लेते हो। अगर रोज 100 रुपए का मटन आएगा तो बाकी का काम कैसे चलेगा? तू साली मुझसे बातें करते हो तुम लोग। अगर इनके कान में पड़ी तो जानते हो ना क्या होगा। आई बस जाला, बस। इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है कि हम कोई दूर भाग जाए। आई बस कुछ दिन की बात और है। एक बार कबड्डी टीम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं ना तेरे साथ, सारी चीजों से छुटकारा दिलवाऊंगी मैं। चलो उठो, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? कोमल कोमल कुठे है? आई मुझे नहीं पता। ये लड़की कहाँ चली गई? इसे बिना बताए लड़की भी ना। अगर कोमल से कपड़े नहीं दिसत है, ये लड़की कहाँ चली गई? ये सुबह सुबह पता नहीं। प्रियंका, शांति इकडे आ रही हूँ। हाँ, नहीं लड़की कहाँ चली गई? उसका एक भी सामान यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ? तुम दोनों को कुछ बोला क्या उसने? खरा खरा बोला? नहीं आई, ताई ने कुछ भी नहीं बोला। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जाओ ढूंढो उसे, मैं भी उसे देखती हूँ। जाओ। वो आई। आई क्या हुआ? कोमल का कुछ पता चला? हाय, दीदी को सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं दिखी। हे देवा, लगता है तेरे पापा को बोलना पड़ेगा। कोमलचा सकाळपासून काही पत्ता नहीं है। नहीं, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ जरूर बोली तू, पुलिस में जाना चाहिए हमको, पुलिस में जाना चाहिए। 2 मिनट थांब, मी आलो, 2 मिनट थांब।
साहब, माझी मोठी मुलगी कोमल परसों रात से घर नहीं आई। कुछ बता के नहीं गई कहाँ जा रही है? नहीं साहब, सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो नहीं थी। उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं है। उसका बैग और सारे कपड़े गायब थे। तुम्हारा माहिती है क्या? आप लोगों को कुछ बोल के गई कहाँ जा रही है? किसी के साथ अफेयर था इसका? नहीं सर। आप लोगों के अलावा घर में और कौन रहते? सर, मेरे पति दत्ता महांडन कबड्डी एकेडमी के मैदान के देखभाल का काम करते। वो क्यों नहीं आए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने? साहब, वो थोड़े अलग स्वभाव के। तो क्या चाहती है कि पुलिस स्टेशन में जाके सारी दुनिया के सामने मैं अपना नाक कटवा लूं? मैं क्या बोलूं उनको? किसके साथ भागी है वो? क्या बोलूं? ये कोमल कौन से कॉलेज में पढ़ती है? जनता कॉलेज। घर में कोई परेशानी नहीं थी हाँ कोमल को? बहुत हो गया इसका। एक दिन में इसे किस्सा ही खत्म कर दूंगी। फिर मुझे जेल हो या फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अभी आप लोग चले जाइए। अगर कोमल के बारे में कुछ पता चलता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। कुलकर्णी, मुझे नहीं लगता कि कोमल गायब हो गई है। सर, मुझे तो इस केस के हर एंगल में झोल नजर आता है। जवान बेटी घर से गायब है और बाप कंप्लेंट लिखाने भी नहीं आया, और पत्नी भी अपने पति के बारे में कुछ खास खुल के नहीं बताया। साहब, वो थोड़े अलग स्वभाव के। कोमल के आस पड़ोस कॉलेज और एकेडमी में उसके और उसके फैमिली के बारे में पूछताछ, कुछ ना कुछ तो काम की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी हमें। चलो कुलकर्णी, मुझे नहीं लगता कि कोमल गायब हो गई है। सर, मुझे तो इस केस के हर एंगल में झोल नजर आता है। जवान बेटी घर से गायब है और बाप कंप्लेंट लिखाने भी नहीं आया, और पत्नी भी अपने पति के बारे में कुछ खास खुल के नहीं बताया। साहब, वो थोड़े अलग स्वभाव के। कोमल के आस पड़ोस कॉलेज और एकेडमी में उसके और उसके फैमिली के बारे में पूछताछ, कुछ ना कुछ तो काम की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी हमें। चलो। अरे ये तो अपनी कोमल बिटिया है साहब, दत्ता की बेटी। 2 दिन से कोमल गायब है, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं साहब, उसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है साहब। पंत साहब, ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। समय से आती हैं, अपना खेल कूद करती हैं और समय से घर चली जाती है साहब। और ये दत्ता, ये कैसा आदमी है? दत्ता साहब थोड़ा सनकी आदमी है साहब। काम बरोबर करता है, पर उसके बच्चों पे उसकी दहशत बहुत है सर। अरे आज काय बघती, मैं हूँ। सब दारू वारू सब छोड़ दिया मैंने। सब छोड़ दिया? हाँ, आज न जाने कैसे मंदिर में जाने का मन किया, सीधा जाके मंदिर में बैठ गया। बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। ये देख, धागा बन के आया हो। शाम को फिर दारू पीने का मन ही नहीं किया मालूम। मंदिर जाके ऐसा लगा ना, अरे मन का बोझ ऐसा हल्का हो गया है। रेशमा, सुना है तुम कोमल की बहुत अच्छी दोस्त हो? जी साहब, कॉलेज में कोमल मेरे साथ ही बैठती थी और वो मेरी टीम में कबड्डी भी खेलती थी। और जिस टीम में हम दोनों होते थे, हमें कोई नहीं हरा सकता था। दत्ता का अपने बेटियों के साथ बर्ताव कैसा था? साहब, वो सब कबड्डियाँ खेलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन भर उठा पटक करती रहती हैं साहब। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो उनकी कबड्डी देखने के लिए तरसते हैं साहब। इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। इसलिए दत्ता नहीं चाहता कि उनकी बेटियां कबड्डी खेलें। तो दत्ता ने कबड्डी खेलने से रोका क्यों नहीं? रोकेगा कैसे साहब? उसी के बदौलत तो उसके चिकन और दारू का व्यवस्था होता है साहब। मतलब? साहब, वो एकेडमी के प्रबंधक लोग हैं ना, उन्होंने साफ बोल दिया है कि जब तक तुम्हारी बेटी कबड्डी खेलेंगी तब तक तुम्हारा घर और नौकरी रहेगा। साहब, अगर दत्ता ने अपनी बेटी को कबड्डी खेलने से मना कर दिया ना साहब, उसको अपनी जिंदगी के साथ कबड्डी खेलना पड़ेगा। 2 दिन पहले जब कोमल गायब हुई थी तुमने देखा था उसे? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, ये दत्ता बहुत ही जालिम आदमी है। उसके घर से ना रोज ही चिल्लम चिल्ली की आवाजें आती हैं। वो ना अपने बीबी बच्चों के साथ मारपीट भी करता है। निर्मला जी, आपने तो हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन लोगों ने आपके पति की काफी तारीफ की है। हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो हम लोगों के साथ मारपीट करते, अच्छे से बात भी नहीं करते, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि वो किसी की जान नहीं ले सकते। तो क्या कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रही है कि कोमल को कोई परेशानी नहीं थी,
और बाहर लोग दत्ता के गुणगान गा रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। कोमल को बस स्टॉप पर देखा गया है, ना ही रेलवे स्टेशन पर। कोमल ने अब तक किसी फ्रेंड को भी कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई फोन कॉल, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन। ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गई है। यही पता करना है कि कोमल हवा में गायब हुई है या उसे गायब किया गया है। सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो वो नहीं थी। उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं है। सर, कोमल का बाप दत्ता जब से कोमल गायब हुई है एक बार भी पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए नहीं आया। उठाकर लेकर आओ इस दत्ता को। दत्ता मांडरे, बता तेरी बेटी कोमल कहाँ है? देख दत्ता, हमारे पेशेंस ट्राई मत कर। अगर हम चुप बैठ गए ना तो हमारा डंडा बात करेगा। तेरे मारपीट से तंग आकर वो घर छोड़ के चली गई ना? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के दरमियान उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को तूने कहीं ठिकाने लगा दिया? वाह साहब वाह, अरे जन्म दिया उसको साहब, चलने को सिखाया, बड़ा किया, तब कहाँ थे साहब आप? एक बात बता, जिस रात कोमल घर से भाग गई थी तू कहाँ था? तुझे भनक भी नहीं लगी? अरे साहब भनक लगती तो क्या मैं उसको जाने देता साहब? ठीक है जा तू, लेकिन एक बात याद रखना, शहर के बाहर कदम भी मत रखना। शिंदे, नजर रखना इस पर। ये दत्ता जितना दिखाता है उतना सीधा है नहीं। और हाँ, वो आत्महत्या वाला एंगल भी चेक करो और हॉस्पिटल्स चेक करो। कोमल के डिस्क्रिप्शन से मैच खाती हुई कोई बॉडी है या नहीं। कोमल के पास मोबाइल नहीं है, उसकी फोटो जो हम लोगों ने सर्कुलेट। देख सुन, पैसे नहीं है मेरे पास और मांगना भी मत। पूरी दुनिया को मौत आती है तेरे को छोड़ के, पता नहीं साला कब मरेगी तू। प्रियंका, आज तू जा। आई शांति को भेजो ना। पिछली बार शांति गई थी, इस बार तू जा। कोमल रहती तो वही सब करती। जा। आई लवकर तैयार हो। अच्छा सुनो, संभाल के जाना, पैसे सब गिन के लेके आना, ठीक है? दत्ता तो सब पैसे के लिए हमेशा रोते रहता है, पर हाँ निर्मला ताई हिसाब की बड़ी पक्की है, बिना पैसे सामने रखे कभी कुछ मांगती ही नहीं। मैडम, ये दत्ता की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे, मतलब ये फीस वीस का खर्चा कैसे निकालता है? सर, दत्ता की लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसकी वजह से दत्ता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। कुछ पैसे हमारी अकेडमी स्पॉन्सर कर देती है, पर इतनी मदद से घर का खर्च चलाना मुश्किल तो होता होगा ना सर। थैंक यू। कुलकर्णी, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। इस दत्ता की कमाई 54 और खर्चा रुपया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मला ने अपने ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी बेटियों के जरिए कोई दूसरा रास्ता निकाला हो और इससे परेशान होकर कोमल घर छोड़ के चली गई? अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे तो यही लगता है। साहब, मेरे पति की कमाई घर खर्चे के लिए काफी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले सोचा कि घर चलाने के लिए मैं भी इनकी कुछ मदद करूं, लेकिन मेरी इन बातों का उन्होंने अपना अहंकार बना लिया। खुद दारू पीकर कहीं गटर में गिरे तो वो चल जाता है, लेकिन घर की औरत बाहर जाके काम करे तो उनकी नाक नीचे होती। इसलिए मैंने चुपके से सिलाई मशीन खरीदी। मैं छोटे बच्चे के पहनने वाले कपड़े बनाती हूँ। मेरे छोटे चचेरे देवर की कपड़ों की दुकान, बस उससे ही लेकर सिलकर देती हूँ। साहब, आप मुझसे कुछ मत बोलिए, मेरी कोमल का कुछ पता चल गया? नहीं, अभी तक नहीं, पर हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। इस केस में इन सवालों के जवाब मिलने अब भी बाकी थे कि कोमल कहां गई, किसके साथ गई और क्यों गई। पुलिस के लिए कोमल का पिता अब भी प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से दत्ता नशे का आदी था और बहुत गुस्से वाला आदमी था। नशा और गुस्सा जुर्म होने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। कहीं कोमल के लापता होने का कारण भी यही गुस्सा और नशा तो नहीं बने थे। दूसरी तरफ प्रियंका और शांति की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। दत्ता के साथ साथ अब प्रियंका और शांति भी पुलिस की रडार पर थे।
हाँ सर, अभी भी दत्ता की सबसे छोटी बेटी प्रियंका को मैंने एक दुकान तक फॉलो किया है सर। लेकिन एक अजीब सी बात हुई सर। वो दुकानदार से पता नहीं किस बात पे लड़ रही थी। तुमने कुछ सुना? नहीं सर। 3 महीने के फोटो आसपास के लोगों को दिखाना और पता करो कि इन तीनों का किसी के साथ कोई अफेयर था या नहीं। तेरे और कोमल के बीच क्या था रे? हमने सुना बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी रिश्ता विश्ता कुछ नहीं था, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं साहब। सच सच बता दे, वरना मार के निशान छुपा नहीं पाएगा तू। ओ साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर साहब आपको शायद पता नहीं, कोमल अपने बाबा से बहुत डरती थी। ही बात कल फिल्म देख के लेट गई इसीलिए। संतोष, मुझे अब वहाँ नहीं रहना है। चलो ना, हम कहीं भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? अब भाग के जाएंगे कहाँ? तेरे पापा को पता नहीं चलेगा? अरे वो तो तुझे फिर भी छोड़ देगा, पर मेरी तो लाश तक नहीं मिलेगी। कि तेरी इतनी फटती है तो फिर प्यार क्यों किया? उसको मैं अपने घर पे लेके जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं, और उसके बाबा से तो सबकी फटती थी। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम भाग जाते हैं, और उस रात बताई हुई जगह पे मैं पहुंच गया और वहाँ कोमल का इंतज़ार करने लगा, पर साहब कोमल आई ही नहीं। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आया। आप चाहो तो कंफर्म कर लो, मैं कोई कहानी वानी नहीं बना रहा हूँ साहब। कहानी में से हकीकत ढूंढना हमें अच्छी तरीके से आता है। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच सच बता दे। बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था। शिंदे, आशिक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुलकर्णी अगर ये सच बोल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दत्ता ने ऑनर किलिंग की हो। क्या मैच चल रहा है? देख देख क्या, अरे थोड़ी सी निकर ऊपर होता तो मजा और मजा आ जाता। क्या सफेद टांगे दिख रही है। हम किधर? हाँ, आज से ना तुम दोनों का घर से बाहर निकलना बंद। अगर घर से बाहर कदम रखा तो आए शपथ दोनों की टांगे तोड़ के रख दूंगा। चल अंदर चल। इनकी पढ़ाई खेल कूद बंद करने से कोमल वापस आ जाएगी क्या? मेरे को अब अपनी नाक नहीं कटवानी, समझी ना? इन दोनों की शादी करवा के इनको कैसे भी करके ये घर से रफा दफा करना है मेरे को, बस। अब क्यों ऐसा कर रहे? क्या किया है हम लोगों ने? क्या किया है? मेरे से पूछ ले तू क्या किया है? तू उठ 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 उठ, चल अंदर दोनों, अंदर चल दोनों, अंदर चल, चल अंदर। चुपचाप इधर बैठने का, समझी ना? बाहर नहीं आने का। बैठ बैठ। हाँ मैं तुमसे अपने हाथ जोड़ती, कॉलेज में जाने दीजिए उनको। कांचन मैडम ने कहा है कि आज उनका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आज सिलेक्शन हो गया तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे सिलेक्शन क्या है भाड़ में? तुम लोगों की वजह से पुलिस ने कुत्ते की तरह मारा है मुझे, पूरी इज्जत उतारी है मेरी, और अब अपनी बेटियों की कमाई खा के मैं अपनी इज्जत और उतारूं? हाँ, कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों, यहीं रहेंगी, समझी ना? एक्सक्यूज मी, प्रियंका की मौत महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। 100% प्रियंका की मौत इस केस का ही हिस्सा है। कुलकर्णी, इस प्रियंका के बारे में सब कुछ पता करो। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, कोई उसका पीछा करता था, कोई उसे परेशान करता था, सब कुछ। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो प्रियंका ने ये बात जरूर किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर, प्रियंका का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। बॉयफ्रेंड क्या, उसे तो कभी किसी लड़के के साथ भी नहीं देखा गया। सर एक मिनट, आप ही ऐसा कुलकर्णी? क्या? शांति, रेशमा को किसने मारा? सर, हम दोनों एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते थे, यही हमारा सपना था। कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता था और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी था। सर, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कबड्डी के जरिए हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन एक रोज। अरे चौक क्यों गई? कोई लिवर किडनी देने को नहीं बोल रही हो, बस थोड़ी देर की तो बात है। और वैसे भी तुम लोग अब रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो, वहाँ गिव एंड टेक तो चलता है, मजे लेन देन, समझ ला ना।
तो एक आध तुम लोग थोड़ा दो और उसके बदले थोड़ा लो, और फिर करियर ऐसे ही थोड़ी ना बनता है, उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। वो हम लोग को एक बंगलों में लेके जाया करती थी और वहां पर हम लोगों के मदन के साथ खेला जाता था। हम लोग चुपचाप होकर सब कुछ सहन करते थे, सब कुछ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका चलो यहाँ से। वो कुछ और ही सोच रही थी। आई, बाबा, नौकरी, हमारी जिंदगी, इनके बारे में सोचो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा ना, मैंने सोचा है। मुझे आगे बढ़ना है। प्रियंका, हमने कंचन मैडम से बार बार पूछा, लेकिन देखो, तुम्हारा सिलेक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उसे किसी और को बोला तो तुम्हें नहीं पता क्या क्या जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप की नौकरी, तुम्हारा घर, सब कुछ। इसलिए अपनी जबान पे ताला लगाओ और चुपचाप खेलती रहो। उस दिन के बाद से हमने कई बार और पी लिया। प्रियंका की मौत कैसी हुई? प्रियंका को सबसे ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि उसने वो सब किया जो उससे कहा गया, लेकिन सपनों के साथ वो भी टूट गई और आत्महत्या कर ली। दत्ता ने अपनी बेटियों के मन में इतना खौफ भर दिया था कि वो खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में घर पर किसी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने निराश होकर अपने तरीके से अपनी मुश्किलों का हल निकाला, जो उन्हें मौत की आगोश तक ले गया। उनके सपने तो टूटे ही, लेकिन साथ ही उनकी हंसती खेलती जिंदगी भी तबाह हो गई। बस कैसी रही ट्रेनिंग आपकी कंचन जी? भला माफ करा सर, दरअसल मेरे कांटेक्ट में कुछ बड़े लोग हैं जिनको खुश करके पैसा कमाने के लिए मैंने इन लड़कियों का टीम में सिलेक्शन का बहाना बनाकर उन्हें सप्लाई किया था। शांति और प्रियंका अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, इसलिए वो मेरे झांसे में आ गए। लेकिन कोमल का तो कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए वो मेरे हाथ नहीं आई। तुमने सिर्फ कबड्डी जैसे खेल को बदनाम नहीं किया, बल्कि तुम औरत जात पे भी एक कलंक हो। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा एक शिक्षक का होता है, और तुमने अपने स्टूडेंट्स के करियर के साथ ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कंचन ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल करके न सिर्फ कोच के पेशे से छल किया, बल्कि कबड्डी जैसे साफ सुथरे खेल को बदनाम करने की भी कोशिश की। एकेडमी ने कानून से दरख्वास्त की है कि वो कंचन के साथ सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना करे। अपने बच्चों में सिर्फ बड़ा सपना देखने का दम मत भरिए, बल्कि उन्हें साकार करने में हर कदम पर उनकी मदद कीजिए, उनकी रहनुमाई कीजिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।